हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 12 गुजरात बोर्ड का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है एसपी। तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि 2020 के अंदर ही हम हमारा एसपी का सारा चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर के टाइटल को, यानी इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो समझिए, जब कोई एक कंपनी शुरू करता है ना कोई भी इंसान, तब वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अकेले ही पूरी एक कंपनी खड़ी कर दे। तो क्या होता है कि वो चाहता है कि वो पब्लिक से पैसे ले यानी क्या ले, कैपिटल ले। तो अब वो लेकिन कैपिटल लेगा कैसे, तब वो इशू करता है शेयर्स को। मतलब समझ लीजिए कि एक कंपनी को खड़े करने के लिए 20 लाख की ज़रूरत है। तो अब उस इंसान के पास अकेले 20 लाख नहीं है, तो वो शेयर को इशू करेगा। वो क्या करेगा, उसको 20 लाख चाहिए ना, तो वो उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब समझ लो कि उसको वो स्मॉल टुकड़े में काट के 1-1 लाख को ऐसे उसने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लिया। और अब वो उसका एक शेयर का प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए। तो जो भी उस शेयर को खरीदेगा, तो जब वो शेयर खरीदेगा ना, तो शेयर उसके पास आ जाएगा और उसके 1 लाख रुपए कंपनी ले लेगी। तो मतलब कि वो उस 1 लाख शेयर का मालिक है, यानी अब उसको उसके ही हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा, उसके हिसाब से लॉस भी उसको सहना पड़ेगा। और वो ही उस कंपनी का वो भी अब एक क्या बन चुका है, एक ओनर बन चुका है। क्योंकि आपको याद रखना है कि जो भी शेयर खरीदता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट शेयर्स मतलब क्या होता है, डिवीज़न ऑफ कैपिटल। यानी कैपिटल को, जितना कैपिटल हमें हमारे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, जब कंपनी उसके छोटे छोटे हिस्से कर देती है एंड देन उसका वो क्या बना देती है, शेयर बना देती है। और फिर कोई एक पर्सन शेयर को खरीद लेता है और जितने पैसे का वो शेयर होगा उतना पैसा कंपनी के पास आ जाता है और शेयर चला जाता है उस इंसान के पास। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंपनी इशू कैसे करती है शेयर, उसके भी तो कोई प्रोसीजर्स होंगे। तो इस चैप्टर में हम वही सारे प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक पब्लिक कंपनी कैसे पब्लिक को इनवाइट करती है ताकि वो उनके शेयर खरीदे। वो लोग एक इनविटेशन जारी करते हैं जिसको कहते हैं हम प्रोस्पेक्टस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि एक इनविटेशन जिसके ज़रिए एक पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है ताकि वो उनके कंपनी के क्या खरीदे, शेयर्स खरीदे, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। इसके अलावा कंपनी और कौन कौन से तरीके से अपने शेयर्स को इशू करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए भी वो इशू करती है। इसके अलावा राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप नाम सुनिए। और ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो काम कर रही है ना, 3 चीज़ों को ध्यान में रख के ही उसको करना पड़ता है। फर्स्ट है कि उसे है ना सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सारे प्रोविज़न बराबर से ध्यान में रखते हुए काम करना है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 के सारे गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए काम करना है। और सेबी एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। फिर ये आता है कि एक पब्लिक कंपनी कैसे अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाती है, यानी उन्हें जो कैपिटल चाहिए कंपनी को चलाने के लिए वो कैसे लेके आते हैं वो कैपिटल। तो उसके 4 तरीके हैं, या तो पब्लिक इशू से, या राइट्स इशू से, या बोनस इशू से, या प्राइवेट प्लेसमेंट से। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी ऑलरेडी कंपनी के पास जो शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग चाहें तो उनके पास जितना शेयर है ना, वो शेयर किसी और को दे सकते हैं पब्लिक में से। तो जब वो अपना शेयर पब्लिक में से किसी और को दें, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन से ही, तो उसे हम कहते हैं ऑफ़र फॉर सेल। अब थोड़ा सा देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। तो प्रॉस्पेक्टस कोई भी एक टाइप का नोटिस है, सर्कुलर कह सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट है, या और भी कोई अदर डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को ताकि वो उनके क्या खरीदे, शेयर्स खरीदे, सिक्योरिटीज़ खरीदे। अब ये जो कंपनी है, जो शेयर जिसको बेचना होता है, लाइक उसको शेयर इशू करना होता है, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना पब्लिक अचानक ही आ जाएगी और सब शेयर खरीदने लगेंगे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है अगर कोई नई कंपनी हो तो।
तब क्या करती है कंपनी, हेल्प लेती है किन किन लोगों की, लीड मैनेजर हो सकता है, रजिस्ट्रार की, या कोई एजेंट या बैंकर की, या अंडर राइटर मतलब दलाल होता है, डिपॉजिटरी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या स्टॉक एक्सचेंज वालों की। तो इन सारे लोगों का जिनका मैंने नाम लिया, इनकी कंपनी क्या लेती है, हेल्प, ताकि ये लोग पब्लिक के पास जाके रिक्वेस्ट करें कि आप उस कंपनी का शेयर खरीद लो। और ये सारे जो लोग थे ना, उनसे जाके कौन मिलता है, कंपनी सेक्रेटरी जाके उनसे मिलता है, उन्हें सब कुछ बताता है कि आप लोग ऐसे करना, आप लोग ऐसे करना। तो वो सब कंपनी सेक्रेटरी उन लोग को बता देता है, एंड देन वो लोग जाके पब्लिक में ऐसा कहते हैं कि आप जाके उस कंपनी का शेयर खरीदो। अब शेयर इशू करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट है कि शेयर एप्लीकेशन और सेकंड है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये शेयर एप्लीकेशन क्या है और इसके क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले कंपनी अपॉइंट करती है कुछ बैंकर्स लोगों को, ताकि वो अपने शेयर को इशू कर पाए। कंपनी क्या करती है, एक बैंक में जाती है, स्केड्यूल्ड बैंक में, और वहाँ पे अपना एक करेंट अकाउंट खोलती है। फिर वहाँ पे एक्चुअली उनका पर्पस क्या है कि वो शेयर इशू करे पब्लिक में, तो ये उनका पर्पस होता है। तो वो लोग एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, एंड देन वो जो बैंक अकाउंट वो लोग खोलते हैं ना, उसको कहते हैं एस्क्रो बैंक अकाउंट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिए क्या कहते हैं उसको, एस्क्रो बैंक अकाउंट कहते हैं। और ये अकाउंट कैसे खुलता है, इसके लिए कॉपी चाहिए होती है रिजोल्यूशन की, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में पास हो गई है। रिजोल्यूशन मतलब ये होता है कि देखिए, कभी भी कोई भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, तो सबसे पहले है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। अगर ज़्यादा लोग सहमत हुए, लाइक 50% से ज़्यादा लोग सहमत हो गए ना, तभी हम कहते हैं कि रिजोल्यूशन पास हो गया। तो जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है कि हाँ भाई कंपनी को शेयर इशू करना है, तो उसके बाद उसकी एक कॉपी है ना कंपनी वालों को बैंक में जमा करवानी होती है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। फिर जब ये अकाउंट खुल रहा होता है ना, तब क्या करती है कंपनी, ये अकाउंट क्यों खुलवा रही है, ताकि शेयर एप्लीकेशन मनी उसके अंदर डिपॉजिट रखे। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी क्या है, मतलब कि देखिए, जो लोग को भी शेयर ख़रीदना होगा ना, तो सबसे पहले वो लोग है ना कुछ एप्लीकेशन मनी जमा करेंगे। तो वो एप्लीकेशन मनी कहाँ जमा होगा, वो एप्लीकेशन मनी जमा होगा इसी एस्क्रो बैंक अकाउंट के अंदर। और उसके बाद इसके अलावा मतलब कि शेयर एप्लीकेशन मनी भी उसमें डिपॉजिट किया जाता है, और उसके अलावा जो शेयर कैपिटल होता है, प्रीमियम होता है, वो भी। शेयर कैपिटल और प्रीमियम मतलब क्या, मतलब जो लोग शेयर खरीदेंगे तो कंपनी को पैसे देंगे ना, तो वो पैसे भी कंपनी वाले इसी बैंक अकाउंट में रखेंगे। तो कंपनी ये कहती है कि वो लोग बैंक अकाउंट, एस्क्रो बैंक अकाउंट खोलते हैं, एंड देन बोलते हैं कि हम ये सारे पैसे इसी अकाउंट में रखने वाले हैं, और ये सारे पैसे तभी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे जब शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये अकाउंट तब बंद कर दिया जाएगा जब शेयर अलॉटमेंट का काम पूरा हो जाएगा। एक बार जब शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा ना, तो इस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, और सारे पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, कंपनीज के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ASBA ऐसा कहती है कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है, यानी जो लोग भी शेयर ख़रीदने के लिए कुछ पहले मनी वहाँ पे जमा करेंगे ना अकाउंट के अंदर, तब उस मनी को क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब कि ना फिर उसे कंपनी निकालेगी, और ना ही उसे वो लोग निकाल पाएंगे जिन्होंने उसे डाला था। तो ये बंद कर दिया जाता है, यानी ब्लॉक कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए ही ब्लॉक किया जाता है, मतलब तब जब तक अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा है तब तक वो मनी ब्लॉक कर दी जाती है, एंड देन जब शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस हो जाता है तो उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अब तो क्या हो गया कि सारे लोगों ने अब शेयर एप्लीकेशन मनी जमा करवा दिया बैंक के अंदर, जिन जिन लोगों को शेयर ख़रीदना था। और ये टाइमिंग मोस्टली 3 से 5 दिन के बीच में होता है। तो जिन जिन को इन्वेस्ट करना है कंपनी में, जिन जिन को शेयर ख़रीदना है, वो शेयर एप्लीकेशन ले सकते हैं। शेयर एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, ब्रोकर से मिल सकता है, सब ब्रोकर से, स्टॉक एक्सचेंज से, या बैंक से। तो इन सारी जगहों से वो लोग क्या ले लेंगे, एप्लीकेशन ले लेंगे, एप्लीकेशन भर देंगे और कुछ पैसे भी जमा करवा देंगे। फिर क्या होगा, और वो सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने शेयर एप्लीकेशन भरा है ना, उसके साथ साथ उन्हें अपने सारे डिटेल, सिग्नेचर, पैन, सब कुछ देना पड़ता है। ये सब वो लोग क्यों देते हैं, ताकि इजीली बैंक वाले हैं ना उनके
मनी को ब्लॉक कर सकें। और वो लोग चाहें तो डायरेक्टली बैंक को भी जाके सारा इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, लाइक सब प्रोसेस जान सकते हैं कि मनी ब्लॉक क्यों हो रहा है, मनी कब तक ब्लॉक हो गई, ये सब वो लोग जान भी सकते हैं। फिर बैंक वाले क्या करेंगे कि उनके सिग्नेचर को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उस इंसान का एक डीमैट अकाउंट खोला जाएगा। डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो लोग खोलते हैं जो शेयर की लेन देन करते हैं, तो उस इंसान का एक डीमैट अकाउंट खोला जाता है। उसके बाद बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और फिर जो एप्लीकेशन मनी वाले अकाउंट जितने ब्लॉक उन लोगों ने कर दिए हैं ना, सिर्फ वो लोग उतने ही लोगों के नाम जाके कंपनी में दे देते हैं एंड देन फिर उन्हीं को शेयर इशू किया जाता है। अब कंपनी के पास सब कुछ नाम वाम आ गया तो एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है और जिन भी एप्लीकेशन के अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सेबी के अनुसार यानी सेबी गाइडलाइंस के अनुसार हमारे जो शेयर एप्लीकेशन है ना, फिर उनको क्लासीफाई किया जाता है। यानी हमारे पास तो सब मिक्स आया होता है शेयर एप्लीकेशन, तो उसे क्लासीफाई किया जाता है किस किस में रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, फिर आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। मतलब इन कितने लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर्स का फॉर्म भरा है, मतलब कितने लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं, कितने लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल है, कितने इंस्टीट्यूशनल है, या फिर कितने ऐसे हैं कि जो कंपनी के ही एम्प्लॉयज़ है और उन्होंने शेयर के लिए अप्लाई कर दिया है। और सेबी के हिसाब से हमेशा 10% जो शेयर्स होता है ना, उसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ही इशू किया जाता है। अब हमने हमारे शेयर एप्लीकेशन हमको मिल गए, तो अब हमें क्या करना है कि अब हम कंपेयर करेंगे कि जितने हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं वो बराबर हैं कि नहीं, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं है। और अगर वो ज़्यादा है ना तो उन्हें कुछ लोगों को डिलीट करना पड़ता है। फिर अलॉटमेंट की बात कंपनी सेक्रेटरी, लीड मैनेजर सबको बताई जाती है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स को, इन सबको ये बात बताई जाती है। और फिर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है अलॉटमेंट का, मतलब जिन जिन लोगों ने भी शेयर ख़रीद लिया और सब उनका शेयर एप्लीकेशन भी अप्रूव कर लिया गया, तो अब क्या किया जाएगा कि उनके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि उन्हें कितना शेयर दिया जा रहा है, या उनका डीमैट अकाउंट नंबर, डिपॉजिटरी आईडी, ये सब उसके अंदर लिखा होगा उस एप्लीकेशन के अंदर। फिर कंपनी वाले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बता देंगे, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो उन लोगों के अकाउंट के अंदर वो सारे शेयर को क्रेडिट कर देंगे, मतलब उनके डीमैट अकाउंट के अंदर वो सारे शेयर क्रेडिट कर देंगे और एस्क्रो बैंक अकाउंट के अंदर जो एप्लीकेशन मनी उन लोगों ने भरा था वो कंपनी के बैंक अकाउंट के अंदर वो लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जिन लोगों ने भी शेयर ख़रीदा होगा ना, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। और फिर कंपनी भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर और सेबी के अंदर ये बता देती है कि हमारा अलॉटमेंट का काम ख़त्म हो गया। और कंपनी को शेयर एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक का काम सिर्फ 15 दिन में ही कंप्लीट करना होगा एज़ पर सेबी गाइडलाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी आने वाला है पार्ट 2, सो स्टे ट्यून्ड।